नमस्कार दोस्तों, चेस बेस इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ओपनिंग देखने वाले हैं और जो कि हम काले मोहरों से देखने वाले हैं, मतलब ब्लैक पीसेस से देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट किया था कि काले पीसेस से मतलब काले मोहरों से, काले रंग के मोहरों से हम जो है कोई ना कोई ओपनिंग का चुनाव करें और आप तक लेकर आएँ। इस दौरान मैंने काफ़ी सोचा, क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं, बहुत सारी ओपनिंग्स हैं, तो मैं सोच रहा था कि कुछ आपको ऐसा बताऊं जो आपको इंटरेस्टिंग भी लगे और निश्चित तौर पर कोई बड़ा खिलाड़ी उसे फॉलो करता हो, ताकि आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आए कि आप जो लाइन खेल रहे हैं वो अ, बुरी नहीं है और निश्चित तौर पर उसके अंदर कुछ छुपा हुआ है। तो आपको याद होगा, कुछ दिनों पूर्व जो है व्लादिमीर क्रैमनिक ने जो है संन्यास लिया है शतरंज से, और ये खबर जो है पूरी दुनिया भर में एक काफ़ी चौंकाने वाली खबर थी। पर उनके चाहने वाले अभी भी पूरी दुनिया में हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। और तो उनके कुछ लाइन्स जो है मैं हमेशा फॉलो करता था, हमेशा देखता था कि ये कुछ नया करने की कोशिश करते थे। तो आज मैं जो लाइन लेके आया हूँ ये है E4 D5 पर, कैनेडियन इवेंट पर। और जहाँ तक हमने देखा है कि टॉप लेवल में बहुत कम खिलाड़ी हैं जो E4 D5 को खेलते हैं। अधिकतर आप देख सकते हैं कि रैपिड और ब्लिट्ज में जरूर इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर कोई ओपनिंग रैपिड और ब्लिट्ज में भी टॉप लेवल पर खेली जाती है तो यकीन मानिए वह बिना स्टडी के तो नहीं खेली जाती है। निश्चित तौर पर उसमें कारण ये होता है कि सामने वाले जो कि ग्रैंड मास्टर्स हैं, उन्हें कम से कम मौका देना गेम के दौरान सोचने का और तैयारी करने का। लेकिन अगर मैं तुलनात्मक तौर पर कहूँ कि क्लब लेवल पर जरूर आप इवन 2200-2300 तक के रेटेड के अगेंस्ट जो है इस तरह की ओपनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन आपने देखा होगा, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है अधिबन ने अभी इसका इस्तेमाल किया था, कई बीच बीच में नाकामुरा इस्तेमाल करते हैं, कार्लसन भी कई बार D5 खेलते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस लाइन में जो है दम है। तो हम जो मैं एक खास लाइन लेके आया हूँ आपके लिए, जो आपको निश्चित तौर पर मुझे नहीं पता आपने देखा है या नहीं देखा है, पर तो यहाँ पर E5 क्वीन D5 नाइट C3। तो मैं आज जो है मेन वेरिएशन पे जा रहा हूँ। इसके इसके दो तीन वेरिएशन है जिस पर हम आगे भी डिस्कशन जारी रखेंगे। तो यहाँ पर क्वीन D6 पे अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे वेरिएशन होते हैं। एक G3 होता है D4 करने के बाद, बिशप C4 वेरिएशन भी होता है, नाइट F3, समटाइम्स नाइट E5 भी आता है। तो देयर आर लॉट ऑफ वेरिएशन, मतलब बहुत सारे वेरिएशन है। H3 भी एक वन ऑफ द वेरिएशन है। तो हम आगे चीज़ें देखेंगे, लेकिन क्रैमनिक क्या खास खेले, कई बार खेले इस लाइन में और काफ़ी सारे मैच खेले उन्होंने, वो नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर D4 जो लगभग मेन लाइन है, नाइट F6 नाइट F3, ये वो स्थिति है जहाँ से कोई भी खिलाड़ी कई तरह के लाइन चुन सकता है। यहाँ पर C6, A6 B5, कई तरह से लाइन्स आती हैं। तो क्रैमनिक ने क्या चुनाव किया, क्रैमनिक ने यहाँ पर G6 खेला। अच्छा, ये मैच हुआ अलेक्जेंड्रा कोस्टेन्युक, जो कि वर्ल्ड वुमेन चैंपियन रही हैं, अभी भी वर्ल्ड टॉप 3 टॉप 5 में हमेशा उनकी जगह रहती है। रशिया को ओलंपियाड जिताने में हमेशा, जो भी पदक दिलाने में उनकी बड़ी भूमिका रहती है। अभी भी कह सकते हैं कि रशिया की वो सबसे अब तक की बेहतरीन महिला खिलाड़ी हैं। उन्हें पराजित किया था मॉस्को में 2009 में व्लादिमीर क्रैमनिक ने। अच्छा, G6 इसका आइडिया क्या है? दरअसल मैं इस लाइन को आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, दो बातें हैं। एक, ये जो फेंचिटो बिशप है, ये आपको कहीं ना कहीं जो है, अगर कोई लोग एक्सेलेटेड ड्रैगन खेलते हैं, किंग्स इंडियन अटैक खेलते हैं, तो ये उनके जो है जरूर उनको पसंद आ सकती है। इस डायगोनल पर बिशप का होना और खासतौर पर D4 के पॉन पे थोड़ा सा दबाव बना रहेगा। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए क्रैमनिक G6 खेलते हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर गेम में जवाब दिया G3, जो कि इस लाइन के अगेंस्ट सबसे अच्छी लाइन कही जाती है। बिशप G7, बिशप G2, आप ये भी देखिए कितना इजी डेवलपमेंट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको दो बातें बता दूं, कई लोगों के मन में शंका रहती है कि क्वीन D6 पे रखा हुआ है, तो अगर नाइट B5 आ गया तो क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नाइट B5 जैसी चाल कभी आती भी है, तो आप क्वीन D8, क्वीन B6 दोनों जगह जा सकते हैं। अगर आपको ध्यान लगे कि बिशप F4 आके यहाँ पर अटैक करेगा, तो ध्यान रखिए नाइट A6 से प्रोटेक्ट हो जाएगा। और हमेशा ये जो नाइट B5 पे होगा, उसे भागना होगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, यहाँ पर अब ये पोजीशन, अगर मैं क्वीन D8 वापस आ जाता हूँ, बिशप F4, नाइट A6, तो आप देखिए कि यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो कंटिन्यू करना होगा। अगर आप बिशप G2 अब चलते हैं, सो आई विल प्ले, खेल दूंगा मैं C6, आपको वापस जाना होगा। और मैं इस नाइट को यहाँ से ले जाके D5 पे लाके बिठा लूँ, या C7 से, दोनों चीज़ें संभव हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो अगर कोई इस्तेमाल करता है आपके खिलाफ, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। तो ये कई डर होता है कई खिलाड़ियों के मन में, अमेच्योर खिलाड़ियों के मन में। और तो आगे चलते हैं, बिशप G2, क्वीन A6, इस लाइन की सबसे अच्छी लाइन। अच्छा, इसमें मैं आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ। यहाँ पर अगर वो रिपीटेशन करने की कोशिश करें,
तो आप क्वीन D6 भी खेल सकते हैं अगर आपसे हायर रेटेड है और आप ड्रॉ आपके लिए सफिशिएंट है तो कोई बुराई नहीं है। और अगर आप चाहें तो क्वीन A5 जा करके आपने देखा होगा कि कई लाइनें हैं जहाँ पर क्वीन A5 खेलता है स्कैंडिनेवियन की मेन लाइंस, तो इस पर भी थोड़ा सा स्टडी आप कर सकते हैं। तो इसके कुछ गेम्स देख सकते हैं चेस बेस पर जा करके। आई होप कि आपके पास चेस बेस और मेगा डाटाबेस होगा, अगर नहीं हो तो ज़रूर इसे शामिल करिए और हमारे शॉप में जाकर के आप जो है ये दोनों को परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ से आप और भी गेम्स देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं वापस आता हूँ। तो क्वीन D6 बिशप यहाँ पर खेल जिस तरह से आगे बढ़ा, क्वीन A6, बिशप G5, कैसल और क्वीन D2। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिशप F5, लॉन्ग कैसल, नाइट C6। अब आप देखिए कि काले के सारे मोहरे खेल में आ चुके हैं, बाहर आ चुके हैं। देखने में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि जब भी अपोजिट कैसल होती है तो निश्चित तौर पर सफ़ेद की कोशिश होगी यहाँ से आक्रमण करने की, जबकि काले की कोशिश होगी यहाँ से कुछ हासिल करने की, या मे भी सेंटर से, सॉरी क्षमा करिए, सेंटर से। ठीक है, देखते हैं A3, रूक D8, बिशप H6, E5। ये जो चाल थी इसने खेल का जो है आप कह सकते हैं कि क्रैमनिक का जो स्टाइल है क्लासिकल चेस, वो जानते हैं कि मोहरों में जान कैसे फूकनी है। और देखिए E5, बिशप इंटू G7, किंग इंटू G7 और यहाँ पर खेला D5। अब जैसे ही D5 खेला तो यहाँ पर अगली गुड मूव आई क्रैमनिक की, और उन्होंने देखा कि फिलहाल तो इसे मारा नहीं जा सकता, तो उन्होंने इस स्क्वायर को लेने की ठानी और इसके लिए उन्होंने खेला बिशप G4। जवाब आया क्वीन E3, बिशप F3, बिशप F3। अगली चाल आपने देख लिया, नाइट D4 पर जंप कर गया, जवाब दिया, बिशप को बचाया पहले यहाँ पर अलेक्जेंडर कोस्टेन्युक ने। सो अगली चाल एक और मोहरे को एक्टिवेट कर लिया। तो हमेशा याद रखें क्रैमनिक के खेल की जो सबसे बड़ी बात थी और जो मैं अभी भी हमेशा जब भी उनके गेम देखता हूँ, कोऑर्डिनेशन जो मोहरों के बीच क्रैमनिक के खेल में हमेशा रहा है वो बहुत शानदार रशियन स्कूल की देन है। और आप कह सकते हैं कि हर मोहरे को खेल में जगह देना। आप तुलनात्मक तौर पर देखें तो फिलहाल ये बिशप क्या कर रहा है अभी ये कंफर्म नहीं है, अभी ये रुक खेल में नहीं आया है। और क्वीन की प्लेसमेंट कितनी अच्छी है देखनी होगी, क्योंकि ये कभी ना कभी टेम्पो का शिकार हो सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मोहरे हैं वो क्रैमनिक के ज़्यादा बेहतर है, जबकि क्रैमनिक काले मोहरों से खेल रहे हैं। H4 तो एक आक्रमण करने की कोशिश, यहाँ से जवाब दिया नाइट F5। यहाँ पर अलेक्जेंडर कोस्टेन्युक ने क्वीन A2 चुना, जो उनके लिए और खतरनाक साबित हो गया, क्योंकि यहाँ से क्वीन एक्सचेंज होते ही साथ ही निश्चित तौर पर थोड़ा सा क्वीन आउटसाइड था यहाँ पर क्रैमनिक का, लेकिन क्रैमनिक ने इस क्वीन एक्सचेंज के साथ ही तुरंत ही बढ़त हासिल कर ली खेल में। उन्होंने शानदार चाल खेली E4, और अब D5 को बचाना जो है वो थोड़ा सा दिक्कत का काम है यहाँ पर। और इन्होंने खेला नाइट F3, सो E3 एक्सचेंज, और इस एक्सचेंज के साथ ही जो है पॉन यहाँ पर डाउन हो गए अलेक्जेंडर कोस्टेन्युक। और उसके बाद उन्होंने एक और गलती करी और सीधा मैच ही उनके हाथ से चला गया। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना किसी एक्सचेंज को नहीं बढ़ावा दे रहे हैं, एक्सचेंज नहीं होने देना है, इस रूप ने बहुत ही अच्छा कंट्रोल करके रखा है। धीरे धीरे किंग को इम्प्रूव कर रहे हैं और फिर पास पॉन निकालने का जो है प्लान है यहाँ पर व्लादिमीर क्रैमनिक का। तो खैर यहाँ पर एक बड़ी गलती, बहुत ही अच्छी चाल आप देख सकते हैं, एक पॉन जो है आप दो पॉन को जो है रोक देती है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मोहरे डेवलप कर लें, बेहतर स्थिति में ले जाएं, फिर एक्सचेंज करेंगे यहाँ पर क्रैमनिक, पर उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी गलती कर बैठे अलेक्जेंडर कोस्टेन्युक, वुमेन वर्ल्ड चैंपियन रही हैं, चेक, और इसके साथ एक पॉन चला गया और उन्होंने यहाँ पर रिजाइन कर दिया। तो दोस्तों ये था स्कैंडिनेवियन में व्लादिमीर क्रैमनिक का गेम। आगे मैं उनके 2 गेम और लाऊंगा और अपना भी एक गेम दिखाऊंगा जो कि मैंने उनसे इंस्पायर होकर खेला था और एक अच्छे खिलाड़ी पर जीत दर्ज की थी। तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये आइडियाज़ काम करते हैं और आप कैसे इनका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा स्कैंडिनेवियन में फर्स्ट लेक्चर काले मोहरों से। आगे भी जुड़े रहिए हमसे और अपने सुझाव हमें भेजते रहिए। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद।